मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज करते हैं हदीस मुबारक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी मर्तबा सूर फूंके जाने के बाद सबसे पहले अपना सर उठाने वाला मैं हूँगा, लेकिन उस वक्त मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि अर्श के साथ लिपटे हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो पहले ही इसी तरह थे या दूसरे सूर के बाद मुझसे पहले उठकर अर्श इलाही को थाम लेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4813। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एसीबी की छापामारी। टाउन प्लानिंग शोबे में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात करते हुए अहम फाइलें और रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। निजामत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जारी मुबैना बदउनवानियों और गैर कानूनी सरगर्मियों के पस मंजर में एसीबी हुक्काम ने आज अचानक धावा बोलते हुए रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 6 माह में ये दूसरी मरतबा एसीबी की कार्रवाई है, जिससे टाउन प्लानिंग शोबे में बेज़ाब्तगियों पर मजीद शकूक गहरे हो रहे हैं। अफसरान के मुताबिक मुख्तलिफ फाइलों, नक्शजात और परमिशन से मुतालिक रिकॉर्ड की तफसीली जांच जारी है। मजीद कार्रवाई का इंतजार है। शबे बारात के मौके पर साले गुज़िश्ता लगाए गए लाइटों का बिल अब तक अदा नहीं किया गया और अब इस बिल की फाइल भी बल्दिया से गायब है। समाजी जहदकार नदीम अहमद का इंकशाफ। फुलान के मारूफ समाजी जहदकार नदीम अहमद ने बताया कि गुज़िश्ता शबे बारात के मौके पर फुलान कब्रस्तान में लाइटों का इंतजाम किया गया था। इस बिल की अदायगी की जिम्मेदारी महकमा बल्दिया पर आयद होती है, मगर महकमा बल्दिया की लापरवाही व गफलत की वजह से इसकी फाइल बल्दिया से गायब हो चुकी है। नदीम अहमद ने सवाल किया कि आखिर इतने अहम फाइल दफ्तर से कैसे गायब हो सकती है। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक और शबे बारात आने वाली है, उस वक्त भी लाइटों की ज़रूरत होगी, लेकिन गुज़िश्ता साल का बिल न मिलने से बर्क़ी कॉन्ट्रैक्टर लीत व लाल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शबे बारात को कब्रस्तान में ज़ियारत और ईसाल सवाब के लिए आने वाले अहबाब को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया और एमई बल्दिया से फिलफौर साल गुज़िश्ता की बिल की अदायगी का मुतालबा किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक दरख्वास्त दिए थे हम 7 अक्टूबर को कि 2025 फरवरी 12 तारीख के दिन तेलंगाना इलेक्ट्रिक शॉप के जो ओनर है शब बारात जो 13 तारीख को थी फरवरी की, तो उन्होंने 12 एक दिन पहले काम चालू कर दिए, काम मुकम्मल होगा। और ये फ्लाई कमेटी मदीना मस्जिद की जानिब से लेटर पैड पे देने के बाद हर साल कब्रस्तान में लाइटें डालते, मगर अभी तक उनको बिल नहीं मिला। ये बिल नहीं मिलने की वजह क्या है, हम जाके देखे तो वहाँ पे अभी तो एमई साहब सीट पे नहीं है। अब इसकी फ़ाइल किधर गई क्या गई अभी तक तो मालूम नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसकी कमेटी ज़िम्मेदार है, क्योंकि कमेटी के बोलने पर उन्होंने काम करे। कमिश्नर साहब भी लिख के दिए थे जब ये लाइटें डालो बोले, मगर हम कमिश्नर साहब और अभी जो प्रेसिडेंट एमई साहब है इंचार्ज, उनसे अदबन गुजारिश करें कि ये जो बिल है ये पेंडिंग है अभी तक बिल। ये बिल नहीं मिलने की वजह क्या है ये समझने नहीं आ रहा, तो लिहाजा जो काम कर रहे हैं उन्हें 1 साल हो गया, फिर अभी 2026 फरवरी में फिर शब बारात आने वाली है। फिर जो ये कंट्रैक्टर है उन्होंने काम नहीं करते बोल रहे। अब ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर नए लोगों को आते मालूम नहीं होता, उन्होंने काम करते नहीं और कर भी नहीं सकते और उनसे हो भी नहीं सकता। तो लिहाजा निज़ामाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि ये जो बिल पेंडिंग है उसको जल्दी जहाँ कहीं भी ये फाइल है उसको देखते हुए काम कराया जाए, ताकि फिर एक बार अभी जो आने वाली शबे बारात है वो शबे बारात में फिर लाइटें ये जो इलेक्ट्रिक शॉप वाले हैं तेलंगाना उन्होंने लाइटें डालते बोल के बोल रहे, अगर बिल नहीं मिला तो नहीं डालते बोल रहे। जिले में नौज़ायदा बच्चों की हिफाजत पर आगाही प्रोग्राम में बतौर मेहमान अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने की शिरकत। नेशनल न्यूनेटोलॉजी फोरम तेलंगाना NNFTS, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद, IMA, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स IAP और निजामाबाद ओबिस्टिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट एसोसिएशन NOGA के मुश्तरका ताउन से पैदाइश के फौरन बाद नौज़ायदा बच्चों की सलामती के मौजू पर एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की। बाद एमएलए ने
नौज़ैदा बच्चे की निगहदाश्त के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि IMA निजामाबाद, IAP और NNF तेलंगाना अवामी सेहत के शोबे में जो खिदमत अंजाम दे रही हैं वो काबिल सताइश है। मुआशरे में नौज़ैदा बच्चों की सेहत व देखभाल के बारे में आगाही पैदा करना हर खानदान की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमों से नौज़ैदा बच्चों की अमवात की शरह में नुमाया कमी ला रही है। इसके बाद NNF तेलंगाना के सदर डॉक्टर के श्रीसैलम ने नौज़ैदा बच्चों की जान बचाने के लिए पैदाइश के लम्हे से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली। उन्होंने पहले 1 घंटे को बच्चे की ज़िंदगी का अहम तरीन वक्त करार देते हुए 6 बुनियादी नुकात बयान किए। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण, NNFTS सदर डॉक्टर के श्रीसैलम के अलावा दीगर मौजूद थे। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए रियासत गीर बेदारी मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम को मजीद आगे ले जाने के लिए मुख्तलिफ अहम जंक्शंस में ये मुहिम चलाई जाएगी। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या का खिताब। तेलंगाना DGP के अहकामात के तहत अराइव अलाइव और डिफेंसिव ड्राइविंग प्रोग्राम के जरिए सड़क हादसात की रोकथाम के लिए रियासत गीर बेदारी मुहिम शुरू की गई है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या IPS ने बताया कि निजामाबाद आरमूर और बोधन डिवीजन हुदूद में आवाम में रोड सेफ्टी के बारे में शऊर उजागर करने, महफूज ड्राइविंग को फ़रोग़ देने, सीट बेल्ट, हेलमेट के इस्तेमाल और ड्रंक एंड ड्राइव की रोकथाम, ओवर स्पीड और मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल पर बेदारी के लिए ये मुहिम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ये प्रोग्राम अब स्कूलों, कॉलेजों, दफातर, मौज़ाजात और अहम जंक्शंस पर भी महकमा पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर मुनक्किद किए जाएंगे। जिला कांग्रेस भवन में इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती कांग्रेस कायदीन की क़ियादत में धूमधाम से मनाई गई और जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क की पहली खातून वजीर आजम इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती के मौके पर जिला कांग्रेस की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने कांग्रेस भवन में इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। मादज़ा उन्होंने फुलांग में वाक़ इंदिरा गांधी मुजस्समे पर भी कांग्रेस कायदीन की हमरा फूलों की माला चढ़ाई और अक़ीदत के साथ खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई, जिनकी बदौलत आज भारत आलमी सतह पर एक मजबूत मुल्क के तौर पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों को कौमिया बनाया, हरत इनकलाब की बुनियाद रखी, गरीबी हटाओ के नारे के साथ गरीबों की भलाई के लिए तारीखी फैसले किए और पंडित नेहरू के ख्वाब को आगे बढ़ाते हुए 20 नुकाती प्रोग्राम नाफिज किया, जो गुर्बत मिटाने के सिमत एक अहम कदम था। केशव वेणु ने कहा कि इंदिरा गांधी की खिदमत नाकाबिल फरामोश है और मुल्क हमेशा उनके किरदार को याद रखेगा। जिला और शहर कांग्रेस की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, स्टेट NSUI जनरल सेक्रेटरी वेणु राज के अलावा जिला सेवा दल सदर संतोष के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इंदिरा गांधी गारी 108వ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ, జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ భవన ఆఫీస్లో ఈరోజు ఆమెకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. పువ్వు పుట్టగానే పరిగణించినట్టు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆమె 14 ఏళ్ల వయసులోనే వానర సేన అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి బ్రిటిష్ వారితో ఎదురొడ్డి నిలిచేలా ఆ వానర సేనను మొట్టమొదటగా అలహాబాద్లో 1930లో ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ సుమారు 15,000 మందితో బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేసి एडिशनल खाजी निजामात का महारत से खजात खत्म होने का दावा मुकम्मल झूठा और बेबुनियाद। खाजी मोइनुद्दीन हुसैन सदर खाजी निजामात का वजाहती बयान। गुज़िश्ता रोज एडिशनल खाजी निजामात अर्बन की जानिब से एक वीडियो मैसेज के जरिए महारत से खजात निजामात के खत्म हो जाने का दावा मुकम्मल झूठा, बेबुनियाद और गुमराह कुन है। बता दें कि चंद साल कबल शहर निजामात अर्बन के लिए एक नए खाजी का तकर्रुर अमल में आया, जिसके खिलाफ खाजी मोइनुद्दीन हुसैन हाई कोर्ट से रुजू होते हुए अपने मामले को अदालत में रखा,
जिस पर डबल बेंच का फैसला आया। जब तक इस मामले का कोई हतमी फैसला नहीं आता, दोनों काजी साहिबान भी काम करेंगे। इस फैसले के बाद किसी भी काजी का ये कह देना कि फलाह की क़ज़ात खत्म हो चुकी है या उनके किसी भी काम में खलल पैदा करना अदालत और कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। काजी मोइनुद्दीन हुसैन ने कहा कि मैं मौरसी काजी के साथ साथ हुकूमती काजी भी हूँ। मेरा जियो नंबर MS 245 है जो मुझे सन 1999 में अलर्ट हुआ। गुज़िश्ता 26 सालों से निज़ामाबाद सदर काजी के फ़राइज़ अंजाम देता आ रहा हूँ। उसी बिना पर निकाहनामा और सियाजात पर मेरी ही दस्तखत होती है और आइंदा भी मेरी ही रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता साल मेरे नायब काजी मोहम्मद शौकत अली का इंतकाल हुआ, जिसके बाद मैंने काजी मोहम्मद शौकत अली की जगह उनके फ़र्जंद मोहम्मद मुस्तबा अली को अपना नायब काजी मुकर्रर करते हुए तमाम तर इख्तियारात हवाले किए जाने का रिकॉर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया। लिहाजा शहरियान निज़ामाबाद और मुताल्लिक़ा गाँव की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि किसी भी किस्म की अफवाहों और खुद साख्ता शाया करदा खबरों पर तवज्जो न दें और अपना ताल्लुक़ मौरसी और हुकूमती दफ्तर ख़ज़ात से बनाए रखें। किसी भी किस्म की तफसीलात व मालूमात के लिए ख़दीम दफ्तर ख़ज़ात निज़ामाबाद पर रब्त कायम करें। मैं सदर काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन निज़ामाबाद की आवाम से इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि मेरे नायब काजी पर जो एलिगेशन लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद और गुमराह कुन है। मेरे आबा व अजदाद और मैं निज़ामाबाद ख़ज़ात की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और मेरा अपॉइंटमेंट एज ए सदर काजी निज़ामाबाद 1999 में हुआ और मेरा GOMS नंबर 245 है। गुज़िश्ता साल मेरे नायब काजी मोहम्मद शौकत अली के इंतकाल के बाद उनके फ़र्जंद मोहम्मद मुस्तबा अली को नायब काजी मुकर्रर किया हूँ, जो कि काजी एक्ट 1880 के ऐन मुताबिक है। कुछ साल पहले मेरी ख़ज़ात में एक न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है और उसके अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट से रुजू हुए और उनके फैसले अभी आना बाकी हैं। जब तक डबल बेंच का ये फैसला है कि दोनों काजी अपने अपने खिदमत अंजाम दें, लिहाजा अगर कोई ये काजी कहता है कि मैं अकेला ही निज़ामाबाद का काजी हूँ तो ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी है और अवाम को गुमराह करने का मुतरद्दिफ है। लिहाजा मैं निज़ामाबाद की आवाम से ये अपील करता हूँ कि इस तरह की बेबुनियाद, गुमराहकुन और कम इल्मी के बयान पर शाया करदा अफवाहों को नज़रअंदाज करें और खदीम और मौरूसी दफ्तर ख़ज़ात से शुक्रिया रखें। जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन हुसैन साहब सदर काजी निज़ामाबाद से निज़ामाबाद ख़ज़ात के मुख्तसर तफसीलात सुन रहे थे, जिन्होंने मौजूदा हालात की बुनियाद पर ख़ज़ात का मुख्तसर सा जो है अहाता खींचा है, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि मेरा तक़र्रुर बहैसियत नायब काजी मेरे वालिद के इंतकाल के बाद हुआ है और इंशाअल्लाह जिस अंदाज से मेरे वालिद मोहतरम इस मनसब ख़ज़ात को निभाते रहे हैं, मेरी भी कोशिश यही है कि उसी अंदाज के साथ, इस मनसब के साथ और इस पोजीशन के साथ मैं अपनी खिदमत को अंजाम देता रहूं। और आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इस बेबुनियाद और कम इल्मी की बुनियाद पर शाया करदा जो अफवाहें हैं उस पर अपने कान न धरें। बासर में एक नौजवान की जानिब से सोशल मीडिया पर शिवाजी महाराज के बारे में नामुनासिब पोस्ट, इलाके में मामूली कशीदगी, पुलिस ने हालात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बासर में उस वक्त हल्की सी कशीदगी देखी गई जब एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर शिवाजी महाराज के हवाले से नामुनासिब पोस्ट शेयर की। पोस्ट वायरल होते ही मुकामी सतह पर बेचैनी फैल गई और उसी के साथ सोशल मीडिया पर गलत अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। सूरत हाल को संजीदगी से लेते हुए निर्मल पुलिस फौरी हरकत में आई और इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। जिला SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS खुद बासर पहुंची और मुख्तलिफ मकामात पर कायम पुलिस पिकेट्स और गश्त टीमों का जायजा लिया और हालात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बासर के हालात पूरी तरह पुरअमन और काबू में हैं।
आवाम अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली झूठी खबरों पर हरगिज यकीन न करें। उन्होंने ये भी कहा कि बासर एक मुक़द्दस मुकाम है और यहाँ की तहजीबी शनाख्त को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसपी ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि समाजी हम आहंगी को ख़राब करने वाले पोस्ट, वीडियोस या अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार, IPS सर्कल इंस्पेक्टर मल्लेश और दीगर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। బస్ చూడడం కోసం వచ్చాము. ఏ రకమైన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఇక్కడ లేవు, అంతా శాంతియుతంగా ఉంది. నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే రూమర్స్ నమ్మొద్దు అండ్ సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ అయ్యే వీడియోస్ చూసి ఉద్రేకపడి దాని గురించి మీరు అన్నెసరీగా కేసుల్లో చిక్కుకోవడం అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని సంయమనం పాటించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. అలాగే బాసర్లో ఏ రకమైన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు లేవు, ప్రశాంతంగా ఉంది. ఏఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ అండ్ సిఐ ముదల్ మల్లేష్ ఆధ్వర్యంలో మంచి బందోబస్తు జరుగుతుంది. అలాగే 4 పికెట్స్ అరేంజ్ చేశాము. తర్వాత అన్ని చెక్ పోస్టులు కూడా పెట్టాము. ప్రత్యేకమైన ఫోర్స్ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే రూమర్స్ నమ్మొద్దు అండ్ బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోయి మళ్ళీ అసాంఘిక కార్యకలాపాలకి పాల్పడొద్దని కోరుతూ ఉన్నాము. అలాగే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాల్లో ఎవరైనా కానీ పార్టిసిపేట్ చేస్తే చాలా కఠినమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటాం. सब कलेक्टर बोधन विकास महातो ने आज मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। सब कलेक्टर बोधन विकास महातो ने आज मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। सबसे पहले उन्होंने वार्ड नंबर 32 में वाक़ बस्ती दवाखाने का दौरा करते हुए मुआयना किया, जहां मरम्मती व तरक्याती काम जारी है। उन्होंने DEE योगेश के साथ तमाम कामों का तफसीली जायजा लेते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि अवामी सहूलतों में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान को हिदायत दी कि मरम्मत और अपग्रेडेशन के तमाम काम तेज़ी से मुकम्मल करें ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फौरी तौर पर मैसर हों। इसके बाद उन्होंने रकासपेट के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP का दौरा किया। उन्होंने फिल्टर, मीडिया की तब्दीली समेत जारी कामों की पेशरफ का मुआयना किया और म्यार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। इसी सिलसिले में उन्होंने पुराने WTP का भी जायजा लेते हुए इंजीनियर्स को हुक्म दिया कि वो प्लांट की मुकम्मल तज़ीन व आराइश के लिए दरकार तकनीकी मसाइल का जायजा लें और मुनासिब तजावीज़ पेश करें ताकि शहरी आवाम को साफ़ व महफूज पीने के पानी की फ्राहमी मौसर अंदाज में यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि सेहत और साफ़ पानी आवाम की बुनियादी ज़रूरत है और इंतज़ामिया की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि उन सहूलतों में कोई रुकावट न आने दे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।